शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जैसे प्रेयर के साथ शुरुआत करेंगे कि आज जो भी आए उनको जैसे हुआ आने थे, कल मैं मिस कर गया तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए परमात्मा का सपोर्ट हर चीज़ के लिए चाहिए, है ना। तो हम देखें कि कैसे इट इज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि कल मैं नहीं ले पाया, इधर मैं फंस गया था। तो उसके लिए भी हम परमात्मा को हर दिन हमें चला सके ऐसा, उसके लिए प्रे करते। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाकर हृदय के पास लाइए, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। और शिथिलता को अनुभव करें। जितना आप रिलैक्स करोगे उतना आपको शांति की अनुभूति होगी। आंतरिक शांति और उसमें कृतज्ञता, ये हमको सुख का अनुभव कराता है, और सुख की जननी भी कृतज्ञता है। तो हम कृतज्ञता करेंगे परमात्मा का, धन्यवाद करेंगे परमात्मा कि हम आज आ सके इस गीता सेशन के लिए, ज्ञान के सेशन के लिए हम बैठ सके और इसका हम चिंतन मंथन करें और इसको अपने जीवन में उतारें। उसी उसमें उन परमात्मा का साथ और आशीर्वाद हमें दोनों मिले, ऐसे प्रार्थना करते हुए। और हम अपने एक दूसरे को भी धन्यवाद करें कि हम यज्ञ में किस तरह अपनी सेवा दे सके, ज्ञान को बढ़ाने में, और इस यज्ञ को और बड़ा करें, ज्ञान के यज्ञ को, और जो भी सेवा दे सकते हैं उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे ध्रुवेश ने किया है, वीडियो का रिकॉर्डिंग करके और मैक्सिमम लोगों को पहुंचने की कोशिश की उसने, तो उसके लिए उसका भी धन्यवाद। वो परमात्मा निमित्त बन के बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, इसलिए उनको शक्ति, भक्ति और समृद्धि प्रदान करें। फिर से सबका धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, उनके आशीर्वाद साथ को अनुभव करते हैं। हम गीता का स्टार्ट करते हैं। हाथों का दर्शन करें, आंखों में लगाते हुए चालू करें। हरे कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का साथ रहे, विघ्न हर विघ्न को हरे। और ज्ञान के भी वो गणपति बप्पा देवता है, ज्ञान स्वरूप है। गीता तो पूरा महाभारत उन्होंने लिखा है, वो भी बिगर खाए नॉन स्टॉप लिखा है, उसमें गीता भी आ गया। तो ऐसे बड़े ज्ञानी विद्वान का साथ में मिले गणपति बप्पा मोरया। चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 2 कंप्लीट किया है। चैप्टर 3 में जो कर्म योग है, और उसमें भी हम श्लोक 10 तक कंप्लीट किए थे। तो इसमें कर्म योग में स्टार्ट ही कर्म योग का जिसमें बताया कि क्वेश्चन से हुआ है कि जैसे कंफ्यूज थे कि क्या करना है। हम दिखते हैं हर कोई कंफ्यूज है कि क्या करे, किस तरह हम करें, कर्म योग करे कि ज्ञान योग करे, सब कंफ्यूज है। पर हर चीज़ का हमें ज़रूरत रहता है, ज्ञान योग भी चाहिए, तो राइट अंडरस्टैंडिंग किसी हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। पर बोलते हैं ना, हम कुछ चीज़ कार्य करते हैं, हमें लिखना पढ़ना भी आता है, पर हम स्पेशलाइज किस में करते हैं, हम किस चीज़ के लिए बने होते हैं। पर हर जगह पढ़ना लिखना सब आता ही है, उसका कार्य भी लगता है। तो हमें सोचना हर चीज़ हमें आना चाहिए, पर हम स्पेशलाइज होते हैं किसी एक कार्य के लिए, हम स्पेशलाइज होते हैं, हम उसके लिए बने होते हैं। उसके हमको परफेक्शन आना चाहिए, उसमें हम परफेक्ट होना चाहिए। बाकी किसी कार्य में परफेक्ट होना हो वो चल जाए। जैसे एक सिंगर को, उनको गाने के क्षेत्र में परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो गाने, उनके पास आवाज़ ऐसा है, तो उनको गाने की एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। बाकी सब में वो नहीं, तबला वादन भले उनको आता हो, थोड़ा बहुत करते भी हो, पर उसमें कोई उम्मीद नहीं रखे कि वो एक्सपर्ट हो, तो और भी करने वाले जो एक्सपर्ट उसमें भी है। पर सिंगिंग का कोई सिंगर, उसको सिंगिंग में उनको प्रोफेशनल होना पड़ता है। तो उसी तरह ज्ञान आपको जानना जरूरी है, पर आपका परफेक्शन से हम कर्म योग में हो, तो आपका स्पेशलाइजेशन कर्म योग, आपको कर्म योग को लेके आगे बढ़ना है, तो कर्म योग को पूरी तरह जानना, उस पर पूरी तरह चलना जरूरी हो जाता है। पर जो ज्ञान योग में स्पेशलाइज, जो ज्ञान हासिल करने में एक्सपर्ट है, तो उसे ज्ञान के हिसाब से चलना चाहिए। पर उसके लिए कर्म कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म तो उनको भी करना ही है, पर उनका सब कर्म सब किसकी तरफ फोकस रहेगा, ज्ञान की तरफ रहेगा। वो ज्ञान हासिल करने में, पूरा कर्म उनका ज्ञान हासिल करने में रहेगा, उसको और रिसर्च बोलते हैं ना, उसमें लगा रहेगा। तो आपको ये चीज़ समझना है, कन्फ्यूज नहीं होना है।
कि ज्ञान योग है, कर्म योग है। तो एक है ना नॉलेज का, और एक है वर्क का, क्रिया का, यानी कर्म, जैसे बोलते हैं कुछ करना है, एक्टिविटी का, और एक नॉलेज गेन करने का। अपन दोनों का होता है। अपन स्पेशलाइजेशन किसमें होता है, जिसके लिए आप बने हो। तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है मैं इधर, ठीक है। उसके साथ तो इसमें कर्म योग है, पर इसमें ज्ञान भी तो है ना। कर्म योग तो समझना पड़ेगा ना, फिर ही हम उसको कर सकते हैं ना। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग ही ज्ञान है। पर इसमें हम एकदम डिटेल में ज्ञान में चले जाए तो ज्ञान योग हो गया। कर्म योग को भी डिटेल में जाए तो वो ज्ञान हो गया। आज ब्राह्मण लोग जो रहते जो ज्ञान में है, वो कर्म योग को समझाते हैं ना, पर उनका ज्ञान योग माना जाता है। पर वो कर्म को पूरा जानते और समझाते। तो जो कर्म योग करते हैं वो कर्म में रहते हैं, उनको ज्ञान हर का डिटेल याद नहीं रहेगा, कि कुछ याद नहीं रहेगा। पर वो कर्म योग उनको पता है, कर्म का बेसिक मुझे क्या हुआ, एक्सपर्ट है, हर चीज़ को करके देखेंगे, हर चीज़ को साथ के देखे। तो यही मैं बता रहा था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बस। तो अभी हम 10 श्लोक पे थे। 10 श्लोक में क्या था, हमने इधर यज्ञ का इंपॉर्टेंस सुना। अभी 10वें श्लोक से यज्ञ स्टार्ट हुआ था। 10वें या हाँ 90वें श्लोक से यज्ञ का इंपॉर्टेंस स्टार्ट हुआ। यज्ञ क्या है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस को यज्ञ बोलते हैं, जो हम अर्पण करते हैं परमात्मा को। अभी अर्पण में कोई बलि भी करता है, कोई कुछ करता है, तो हमको समझना है कि यज्ञ एग्जैक्टली है क्या। यज्ञ है कि हमने कुछ चीज़ समर्पित किया परमात्मा को, फिर वहाँ से उसको हम ही लेते हैं। कि किस तरह होता है डिटेल में हम जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था फंड का, तो जो भी हमारे पास फंड आता है, तो अगर हम उसको यज्ञ बोल के रखे, एक फंड रखे कि परमात्मा का फंड है, उसमें पैसे जो भी हमको होता है, जो भी हम लेते हैं, उसको प्रॉफिट उसमें डालते रहे, हर फंड उसमें, फिर उसमें से हमारी खर्चा निकालते रहे हम। तो क्या होगा, वो हम लेते तो हमको क्या लगता है, मैंने कमाया, मेरी कंपनी ने कमाया। वो हमको एक ये रहता है ना, उसका आभास रहता है, वो आभास में कर्ता भाव हो जाता है। तो जब हम ये बोलते हैं कंपनी परमात्मा का, तो हम क्या करते हैं, फंड यज्ञ में डालते हैं, और यज्ञ में डालते क्या होता है, पर पैसा किसका हो गया, परमात्मा का हो गया। तो उसमें से हम जब निकालते हैं, तो किसका पैसा है, परमात्मा का, तो उसमें कर्ता भाव निकल जाता है। ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस में सबका भाव अच्छा हो जाता है, और ये चीज़ परमात्मा को पहुंचता है, भाव ही परमात्मा को पहुंचता है। तो वो इसमें ब्यूटीफुली धीरे 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 कैसे परमात्मा, कैसे गीता में कृष्णवाज भगवान लेके जा रहे हैं, आपको वो देखना है। तो हमने 9th में देखे ना, 9th में हमने किया था, 10th भी उसी को लेके है, तो उसमें नहीं जाऊंगा मैं। अभी 11th में क्या बताया, 11th में क्या बोले कि जैसे हम और इसमें एक और पॉइंट बताना ज़रूरी है, कि इसमें अभी 11वें श्लोक में इसमें बताया गया कि जब आप एक पर्टिकुलर यज्ञ करते हो, फंड का करते हो, तो फंड को हमने देखा है। उसके पहले एक चीज़ बताओ, जो यज्ञ कैसे कंफ्यूज हो रहा है, वैसे ही कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई यानी उसको इंसान का रूप देते हैं, या उसको एक व्यक्ति का रूप देते हैं समझाने के लिए। जैसे अभी कोई एक चीज़, बड़ा चीज़ आया सामने, तो उसको हम पर्टिकुलर लिविंग थिंग का देते हैं पर्सोनिफिकेशन में, यानी व्यक्तिगत बनाने देखते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, तो बहुत बड़ी गाड़ी आई, तो हम बोलते हैं तो गाड़ी डायनासोर जैसा दिख रहा है। एक उसको ये देने के, डायनासोर इतना बड़ा होता है तो वो गाड़ी इतना बड़ा है, एक उसके पीछे उसको है ना लाइवली करने के लिए हम वैसा एक पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो उसी तरह जो भी लॉज है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है देवी देवता बोल के। और वो देवी देवता को समझना, उनको पर्सोनिफाई किया है, उनको एक आइडेंटिटी दिया गया है। जैसे इंद्र देवता, अभी लक्ष्मी को क्या, अभी फंड कलेक्ट करता, तो हम लक्ष्मी माता को कृतज्ञ करें, उनका यज्ञ करेंगे कि पैसा लक्ष्मी माता को समर्पण। तो लक्ष्मी माता ने हमको ये समझना, वो मनी को लक्ष्मी माता ने इतना पवित्र है, तो हमको वो चीज़ सोचना है कि उसके पीछे उसको एक सिंबॉलिक पर्सोनाइफाई किया गया है। तो उसमें वही, इसमें देवी देवता बोला गया, तो मैं वर्ड नहीं, मैं ये बोलूँगा कि उसको एक यज्ञ को यूप में दिया है। तो कैसे प्रॉस्पेरिटी को यज्ञ दिया, प्रॉस्पर है लक्ष्मी माता। तो वैसे इंद्र देवता, हर चीज़ में हमने इंडिया में, आप देखो इंडियन कल्चर में हर चीज़ को पर्सोनिफाई किया है, हर चीज़ को सागर देवता बोले, विंड को वायु देवता, अग्नि को अग्नि देवता, इसको पर्सोनिफाई किया, तो हम उससे कनेक्ट कर सकें। तो क्या जब हम कनेक्ट करते तब भाव निर्माण होता है और रेस्पेक्ट निर्माण होता है। तो ये हम चीज़ को समझना, तो ये इतना ब्यूटीफुली इसको बोलते हैं ना, यही तो इसमें ब्यूटी है इंडियन ऋषि मुनि को। उन्होंने किस तरह पर्सोनिफाई किया, उसको डिस्क्राइब किया उनके शक्तियों को। तो हम वो शक्तियों को एक एक्टर, एक पेंटर क्या करेगा, उसको पेंटिंग में बताएगा। तो पेंटिंग में उसने स्वरूप कैसे दे दिया, लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी का। तो ये सब हमको समझना, और ये देवी देवता एग्जिस्ट करते थे पहले,
सब एक नॉर्मल वहाँ तक पहुँचे थे, वो लेवल तक, हम भी वो लेवल तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद आज वो देवी देवता से ऊपर कौन होते हैं? परमात्मा, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, और हम सब उसके देवी देवता नॉर्मल मनुष्य सब उसके उनके अंदर आते हैं। तो ये बेसिक आप समझ के फिर ऐसा ये नहीं सोचेंगे कि पर्सन तो यहाँ दिखेंगे तो हम करते तो कुछ करते क्यों नहीं है, हमने कुछ का अपमान किया तो करते क्यों नहीं? अरे वो लविंग है, इमीडिएटली करने के लिए कोई इंसान थोड़ी ना है कि आपको गुस्सा आ गया मार देने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो लॉ है, वो लॉ अपना रूप लेगी, पर वो परमात्मा का लॉ है। वो लॉ आपको मौका देती है और फिर आपको ये करती है, क्योंकि कार्मिक लॉ के हिसाब से चलेगा ना, कार्मिक लॉ अलग है। पर आप अंगार में हाथ डालो तो तुरंत झटका लगता है ना, क्योंकि सब वो अपने अपने जगह पे सब कुछ है, उनका अपना लॉ है, वो लॉ से फंक्शन करते हैं। तो ये इसमें दिया है कि जब आप यज्ञ करते हो पर्टिकुलर देवी देवता को या पर्टिकुलर लॉ को, मैं इधर लॉ बोल रहा हूँ, अरे देवी देवता उसके, अरे जल है तो जल को मैं, अगर जल को मैं यज्ञ करता हूँ, जल को अर्पण करता हूँ, जल में अग्नि को साक्षी मांगे कुछ करता हूँ, यानी वनस्पति को कुछ करता हूँ, प्रकृति को करता हूँ, इंद्र देवता को करता हूँ, तो उससे क्या होता है? वो भाव उन तक पहुँचता है, वो लॉ तक पहुँचता है, लॉ से परमात्मा को पहुँचता है, और उससे क्या होता है? वो भी प्लीज होते हैं, जैसे हम उनको प्लीज करते वो भी हमको प्लीज करते। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट इसमें दिया है श्लोक 11 में। तो ये हमको समझना, जब हम किसी को प्लीज करेंगे शाम को हमको भी प्लीजिंग आएगा ना। अब मैंने किसी को ग्रीट किया अच्छे से तो वो भी हमको ग्रीट करेगा ना सामने से, वो तो ना नफरत करेगा। तो उसी तरह जब हम भाव, हम 5 तत्वों को बोलो या कोई एक पर्टिकुलर साइकिल है, जो एक पर्टिकुलर लॉ है, ग्रेविटी लॉ है, भूमि आकर्षण लॉ, उसको हम कुछ कृतज्ञता वर्क करते हैं, अच्छे भाव से हम करते हैं, तो उनसे हमको बेनिफिशियल वैसे प्लीजिंग, वैसे शुभ अनुभव वो भी हमको खुश करते हैं। हम उनको खुश करने जाएंगे तो वो भी हमको खुश करते हैं। तो ये इस श्लोक में लिखा है, और ये क्या है? भगवान वाच्य, ये फैक्ट है। आप कभी देखो कोई चीज़ को आप करो, पेड़ को आप अच्छे प्यार से करो तो पेड़ आपको ज़्यादा फल देगी, पेड़ और आपको ज़्यादा बढ़ेगी, आपको छाव ज़्यादा देगी, आपको वनस्पति ज़्यादा देगी, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा देगी, ऐसे फैक्ट है। तो क्या हम उनको प्लीज़ करेंगे? वो हमको प्लीज़ करती है। अभी बोले पेड़ को थोड़ी ना, हम कुछ बोलेंगे तो पेड़ को थोड़ी ना समझ में आएगा। तो मैं बोला ना, हर कर्म में जब वाचा में भी क्या आता है? उद्देश्य और भाव आता है। तो भाव आ गया ना, भाव पहुंचता है। भाव क्या है? एंड ऑफ द डे सब कुछ जाके एकदम एकदम सूक्ष्म में सब वाइब्रेशन ही होता है, और वाइब्रेशन, हर चीज़ वाइब्रेशन से बना हुआ, हर वाइब्रेशन हर चीज़ को कनेक्ट करता है, लिविंग नॉन लिविंग हर चीज़ को। 5 तत्व तो नॉन लिविंग है ना, पर उनको भी कनेक्ट करता है, और उनको भी कनेक्ट करता है मीन वाया उनके थ्रू परमात्मा को कनेक्ट करता है। तो हमको वो पर्टिकुलर लॉ से हमको फिर क्या मिलेगा? वैसे ही फेवरेबल रेस्पॉन्स मिलेगा, वैसे ही सुख का अनुभव होगा। और कैसे होगा? वो जो लॉ देती है वो देगी ना, जो लॉ में बेस्ट है वो देगी। तो यही हमको इसमें वही दिया कि अगर आप फेवरेबली आप कुछ अच्छा यज्ञ करोगे और प्लीज करोगे या खुश करने देखोगे वैसे देवी देवता को, वो पर्टिकुलर लॉ को, वो लॉ आपको भी खुश करने देखेगा, और वैसे सब करेंगे तो एक सबका फायदा होगा। तो जब लॉ खुश करेंगे तो सबको मिलेगा ना, तो वो इसमें बताया गया सबका फायदा होगा, सबका मंगल होगा। तो ये इस श्लोक 11 में दिया गया कि आप किसी को प्लीज करोगे, सामने आपको प्लीज, तो वो चीज़ एप्लीकेबल लॉ को भी है, जो नैसर्गिक लॉ जो हर चीज़ को अप्लाई करता है, तो 5 तत्वों को भी अप्लाई करता है, वही चीज़ में दिया। तो हम श्लोक 12 में जाएंगे, कैसे एक एक करके बताया गया था कि अभी श्लोक 12 में क्या दिया है कि हर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो भी हमको ज़रूरत है, जैसा वायु ऑक्सीजन ज़रूरत है, पानी का हमको ज़रूरत है, हर चीज़ का हमको ज़रूरत है, हर चीज़ का हमको ज़रूरत किससे आता है? वो पर्टिकुलर लॉ से आता है, वो पर्टिकुलर देवी देवता से आता है ना। तो उसको पर्सोनिफाई किया गया, तो अभी उसमें से आता है, तो हमको क्या देखना है उसमें से? तो हम पर्टिकुलर यज्ञ वो हिसाब से करते हैं, उनका नाम स्मरण करके करते हैं। तो ये हर नेसेसिटी को हम कर सकते हैं, और हम हर नेसेसिटी हमको फुलफिल होगा, ये चीज़ हमको देखना है कि हम जो भी नेसेसिटी को हम यज्ञ में लेंगे और उसको हम अच्छे भाव से ये करेंगे, वो यज्ञ करेंगे। यज्ञ में क्या करते हैं? अभी यज्ञ में नॉर्मली क्या दिखाते हैं हम कि कुछ पूजा पाठ चल रहा है, बीच में कुछ ये है, क्या बोलते हैं ना, यज्ञ बनाते हैं, उसमें अर्पण करते हैं। तो ये चीज़ का महत्व है, आज भी है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं अभी नेचुरोपैथी किया था, तो उसमें अरोमा थेरेपी है। अरोमा थेरेपी यानी स्मेल की थेरेपी। फिर पानी, फिर बाद में हाइड्रोथेरेपी है, पानी की थेरेपी।
है ना। फिर क्या है, स्मेल की थेरेपी, स्मेल हो गया, फिर बाद में फीलिंग की, हर चीज़ की थेरेपी, यानी हर चीज़ बॉडी को अफेक्ट करती है, उससे हमको हीलिंग होता है। तो यही चीज़ में दिया गया, तो हर चीज़, तो ये जो यज्ञ में जो चीज़ कलर, जो कलर थेरेपी भी होती है, आप जितने प्लेजेंट करते हो, देखो ना, आप यज्ञ में कलरफुल फ्लावर्स रखते हैं, फिर उसमें से घी डालते हैं उसमें अर्पण, उसमें से खुशबू आती है वो सब चीज़ हमको बेनिफिट करती है। तो इसमें यज्ञ रख के क्या करते हो, यज्ञ में दूसरा बेनिफिट क्या होता है, जब यज्ञ करते काफ़ी लोगों को बुलाते हैं, तो उससे क्या होता है, यज्ञ में काफ़ी लोग जुड़ते हैं, तो काफ़ी लोग, ये तो उसमें क्या है, सामूहिक भाव निर्माण होता है। और मैं बताता ना, सामूहिक भाव का और महत्व है। जब एक करने से जब काफ़ी लोग मिलके करेंगे, तो उसमें क्या होगा, और परसेंटेज और लोग जुड़ गए, तो उसकी शक्ति बढ़ती रहती है। एक पूरा गांव मिलके अगर यज्ञ करे, तो उसका क्या होगा, बहुत बेनिफिट है। तो वो इसमें बताया गया, जब आप एक एक नेसेसिटी, एक एक जो हमको चाहिए हर चीज़ के लिए, जैसे हमको बेसिक नेसेसिटी, हमको खाना चाहिए, हमको फ्रेश वायु चाहिए, हमको सनलाइट चाहिए, हमको घर चाहिए, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, जो भी हमको चाहिए उसके लिए हम यज्ञ करेंगे, और सबको कृतज्ञता देंगे, उनको हम थैंक यू बोलेंगे, उनको हम रेस्पेक्ट देंगे, उनको हम अच्छे भाव से उनको ये यज्ञ में इन्वॉल्व करेंगे, तो हमको क्या होगा, उनकी तरफ से भी हमको वैसे ही रेस्पॉन्स मिलेगा, सुख का अनुभव हमको और बढ़ेगी वो चीज़ हमारे पास। तो वो इसमें बताया गया। और ऐसी ऑफरिंग जो नहीं करता है, हमको मिल रहा है, हमको वायु ऑक्सीजन कंटिन्यूस मिल रहा है, राइट, पर हम उसको अगर यज्ञ करके उसको थैंक नहीं बोलेंगे, तो वो एक किस्म की चोरी होगी। वो इसमें बताया गया, किसमें, यानी इसको चोरी का दर्जा, यानी क्या हो गया, चोरी हुई तो क्या हो गया, पाप हो गया। तो हम जो भी नेचर से लेते हैं, हमको उसको कृतज्ञता करना है, थैंकफुल तो बोलना ही, उसके अलावा उसको यज्ञ के रूप में हमको भी कुछ ऑफरिंग देनी है। अगर पेड़ से हमको कुछ मिलता तो खत दे के हर एक पेड़ का ख्याल करो, उसको पानी पहुंचाओ, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करो। अब वायु से कुछ मिलता है तो वायु में पोल्यूशन ना करो, वायु को पोल्यूशन से बचाओ। तो वायु को कैसे पोल्यूशन से बचा सकते हैं, कि हम पोल्यूशन करना बंद करें, और पोल्यूटेड जो भी चीज़ है उसको अवॉइड करें। सेकेंड, पेड़ लगा उसमें वायु को और शुद्ध करें, ऑक्सीजन ले रहे तो ऑक्सीजन हम पेड़ लगा के और दे। तो ये सब हम उसको ऑफरिंग हम यज्ञ में कर सकते हैं। तो यज्ञ झाड़ लगाते जो लोग, सब वो एक किस्म का यज्ञ ही है उसमें। और यज्ञ में लोग क्या करते हैं, एक नहीं हजारों लोग शामिल होते हैं, तो एक सामूहिक यज्ञ हो गया। तो उसका रिजल्ट भी बहुत आता है, लोग जंगल के जंगल पेड़ लगा देते हैं, इतना पेड़ लगाते हैं, और उसका इफेक्ट हमको फिर ग्लोबल वार्मिंग में दिखता है कि वार्मिंग तो कम हुआ है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, एनवायरनमेंट तो क्लीन हुआ है, क्योंकि वो सामूहिक लेवल पे करने लगे। तो हमको रिजल्ट उसका तुरंत हमको भी बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है उस पर्टिकुलर लॉ से, उस पर्टिकुलर बोलते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ से। क्योंकि हमने यज्ञ करके उस नेसेसिटी ऑफ लाइफ को हमने सेक्रीफाइस दिया भी, तो हमने ऑफरिंग दी, है ना। कैसे, और यज्ञ जो नॉर्मली बनाते हैं उससे क्या होता है, सामूहिक रूप से देते हैं। तो जब ज़्यादा लोग आके देते हैं तो उसका भाव, और उसमें हम क्या क्या करते हैं, ये अग्नि को साक्षी मानते हैं, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमने अग्नि को साक्षी मांगा तो हमको करना है। एक साक्षी यानी क्या होता है, प्रॉमिस होता है, अग्नि को साक्षी यानी बहुत बड़ा प्रॉमिस हो गया, क्योंकि अग्नि का प्रताप सबको मालूम है, अग्नि क्या है। तो अग्नि को जो भी साक्षी मानते, तभी अपने इंडियन कल्चर में अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंस है। अग्नि को जो साक्षी मांगा है ना, बहुत उसको करना ही पड़ता है। तो इसलिए तभी अग्नि का बहुत महत्व होता है। यज्ञ में अग्नि को यूज़ करते हैं कि जो भी ऑफरिंग करे उसको आप साक्षी माने, यज्ञ को मैं करूँगा, तो एक किस्म का कमिटमेंट होगा। फिर सब डिस्बर्स होते हैं फिर सब वो करते हैं, वो भाव लेके सब करना ही पड़ता है, क्योंकि हमने साक्षी मान के किया। तो हम इसके पीछे का, हम जो इसका कारण जानेंगे ना, तो हमको सब क्लियर लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सब मिलते हैं, सब ऑफरिंग का पूजा हो रहा है, पूजा पाठ हो गया, तो अपने अपने वो यज्ञ क्यों हुआ वो भी नहीं पता, बस वो रिचुअल बोल के रह गया, एक बोलते ना एक्टिविटी, क्रिया बोल के रह गया। तो सिर्फ क्रिया का कोई महत्व ही नहीं है, वही तो बात है ना, क्रिया का कोई महत्व नहीं। वही मैं बताऊँ, जब क्रिया के पीछे का उद्देश्य जानिए, और उसके पीछे हमको जो भाव निर्माण होता है उस यज्ञ से, वो हम परमात्मा तक पहुँचेगा, वो पर्टिकुलर वो लॉ तक पहुँचेगा, लॉ से परमात्मा तक पहुँचेगा, और फिर हमको उधर से रिजल्ट आएगा तुरंत। तो ये जैसे श्लोक 11 बताया ना, जो भी आप करो आपको इक्विवेलेंट आना ही चाहिए, ये लॉ है, ये होना ही है, क्योंकि इसमें प्रमाण है, क्योंकि गीता में बताया गया, तो वो होना ही। तो हमको अभी ध्यान देना है, हम कुछ भी करें, जो भी हम लेते, पेड़ से लेते, वायु से लेते, हम कुछ देने की कोशिश करें, छोटा झाड़ लगाए, कुछ तो करें, एक यज्ञ में हम भी पार्टिसिपेट करें, यज्ञ में हम भी इन्वॉल्व हो, है ना। तो ये चीज़ में 12 में दिया है। और जो नहीं देता है उसको तीफ, यानी पाप का उसको अनुभूति, पाप का दर्जा दिया गया, यानी वो एक किस्म का पाप हो गया। चोरी पाप ही हुई ना, तो एक किस्म की चोरी हो गया, हमने ऑक्सीजन लिया, हमने कुछ दिया ही नहीं, तो एक किस्म का हमने लिया, अपन दिया कुछ नहीं,
तो उसको चोरी के कैटेगरी में लिया गया, यानी क्या वो कर्म में किधर हो गया, पाप में चढ़ गया। ठीक है, तो इससे डरना नहीं, हमको इससे सीखना है। तो अभी तक तो हम कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, तो अभी से हम ठीक करें। अभी जो पिछले हुआ तो भूल जाए, उसका गिल्ट भी नहीं लेना है। हम सोचे अरे मैंने अभी तक तो कुछ किया नहीं तो क्या हुआ रहेगा। अरे परमात्मा बहुत लविंग है, आप अभी प्रायश्चित करो। पश्चाताप करके फायदा नहीं है कि मैं नहीं किया, अभी को क्या है, तो कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, जगह ही नहीं है झाड़ लगाने के लिए। वो क्या हो गया, वो पश्चाताप हो गया। सब चीज़ दूसरे को डाल दो, फिर वही कल वो जो हम कर रहे हैं वही करो, कुछ फायदा नहीं। प्रायश्चित में क्या होता है, मैं कैसे बेस्ट कर सकूँ, अभी तक मैंने नहीं किया, ठीक है, मैं थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन करूँ, मनसा वाचा करूँ, कुछ तो किसी को बोलूँ, किसी को इकट्ठा करूँ, एक पेड़ तो लगाऊँ किधर भी जिधर पॉसिबल है, या तो गमले में लगाऊँ, कुछ तो करूँ, है ना। तो ऐसे आप कुछ छोटी छोटी कोशिश करोगे तो परमात्मा आपको खुश हो जाएगा। परमात्मा आपको, या एक कदम चलो, परमात्मा 10 कदम आपकी तरफ चल के आपको बेनिफिट 10 कदम होगा, यानी मल्टीप्लाई होता है उधर। तो वो चीज़ इसमें 12 में दिया हुआ श्लोक में, कि हमको क्या करना है, चोरी नहीं, हमको थोड़ा कुछ तो करना है उससे। अभी श्लोक 13 पे हम आएंगे। अभी श्लोक 13 में इतना ब्यूटीफुली दिया है, तो आप जैसे रिलीज करते हैं, जैसे आप यज्ञ करते हैं। अब इसमें देखिए, अभी किधर बताया कि थीफ हो गया, यानी पाप हो गया, राइट। अभी श्लोक 13 में उससे बचा कैसे जाए, यज्ञ कर लो, कंट्रीब्यूट कर लो, सेक्रीफाइस कुछ अपनी तरफ से कुछ करो। वो 5 तत्व जो भी आप यूज करते हो कंज्यूम, उसके लिए कुछ तो करो। तो उससे क्या होगा, आपको पाप तक उसका आपका फेड जाएगा, आप हर सिन से दूर रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ हमारा किधर है, किचन में। और जो भी माता है, जो भी बहनें जो किचन को यूज करते हैं, जो भी लेडीज किचन में, और जो जेंट्स भी जो किचन को यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा यज्ञ है। उसको यज्ञ जितना आप ऑफरिंग देते हो उसमें, आप खाने को, यज्ञ सबके के लिए अनाज, आप अन्न बना रहे हो, वो बहुत बड़ा ऑफरिंग। आप वो ऑफरिंग परमात्मा को कर सकते हो। किस तरह खाना बना देते हैं, आपको यही होना चाहिए, यज्ञ है। तो अग्नि है उधर, हर 5 तत्व ये, प्लस उसमें आप अन्न बना रहे हो, तो अन्न को पहले समर्पित करो परमात्मा को, ये मैं अन्न आपके लिए बना रहा हूँ। परमात्मा को समर्पित करके फिर वो खाना क्या बन जाएगा, प्रसादम बन जाएगा। और जो भी अन्न खाएगा, आप तो खाओगे, पर आपके निमित्त आप जिसको जिसको खिलाओगे, वो सबको वो प्रसाद गया अंदर, तो उनको उनका पाप तक हर सकता है। उनका पाप तक वो प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो पाप को नलीफाई कर सकता है, उसको ज़ीरो कर सकता है, उसको लुप्त कर सकता है, उसको फेर सकता है। इतनी शक्ति अन्न में, इसलिए बोलता है जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। और यही श्लोक 13 में हमको आज प्रमाण मिला है। प्रमाण ये है कि अगर आप यानी खाने का इसमें उल्लेख है क्या, अन्न का, कि जो भी हम फूड अगर परमात्मा को अर्पण करके, पहले तो खाना इतना पकता नहीं था, तो फल वल जो भी परमात्मा का रखो, यानी यज्ञ में रखो, पूजा में रखो, परमात्मा को जब याद करते हो तो वो रखो, और ये ऑफर करो उनको। फिर तो परमात्मा क्या खाएगी, तो खाना तो हमको ही है, पर हम भाव तो, हमारा उद्देश्य तो अच्छा होगा कि हम उनको ऑफर करते हैं, और उनका झूठा हम खा रहे हैं। हमको यही सोचना है कि परमात्मा ने इसको चखाया, उन्होंने हमारा ऑफरिंग एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उनका हम झूठा खा रहे, तो प्रसादम उन्होंने खाया और वो हम बाद में खा रहे, है ना। तो ये सोच के जब हम खाएंगे तो क्या बन गया, प्रसादम। और जब प्रसादम हम सबको देंगे तो सबका मंगल हो। अभी कुछ लोगों को प्रसाद तो झूठा बोल के उसमें थूक के देंगे, वो सब गलत है, हमारा नहीं, परमात्मा का। और परमात्मा क्या है, वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा है, वो हर चीज़ के अंदर है। वो क्या करती है, थूकती नहीं है, वो झूठा कैसे करती है, उसको प्योर कर देती है, उसको प्यूरीफाई करती है, तो वो प्यूरीफाई हो जाता है एक्चुअली। और प्यूरीफाई होता है उनका जो वो प्रसादम बनता है, यानी परमात्मा, उसमें परमात्मा ने उसको कंज्यूम किया, उस पर आशीर्वाद रखा और उसको प्यूरीफाई कर दिया। और वो हमको जब खाते तो प्रसादम बन गया। हर कोई जाएगा, आप जो बनाने वाला भी, और हर जिसी को भी आप थोड़ा थोड़ा दोगे, या जिसको भी आप दोगे, उन सबका मंगल होगा। यानी कितनी बड़ी शक्ति जो किचन में उनको है। तो किचन में आप जब जाते हो तो आपको ये सोचा आप यज्ञ के लिए जा रहे हो, वो एक किस्म का यज्ञ ही। और अभी कौन सा, अन्न का बहुत महत्व है। तो इसमें लिए पूरा श्लोक डेडिकेटेड है। अब सोचिए, अन्न के ऊपर एक पूरा श्लोक है। तो अभी अन्न कितना इंपॉर्टेंट मालूम पड़ गया। अभी इमीडिएटली चालू करना है। जब भी आप किचन में जाओ, पहले तो नहा धो के एकदम प्योर थॉट से जाओ। कोई भी नेगेटिव उसको बाहर रख, किचन के बाहर, किचन के अंदर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं, कुछ भी नहीं, यानी एकदम न्यूट्रल, एकदम परमात्मा को याद करके जाना है
या तो कुछ नाम स्मरण कर लो, कुछ जप करो और जाओ अंदर, सो दैट कुछ थॉट आवे ही नहीं, है ना। या तो कीर्तन करके जाओ, कीर्तन चालू करो, उसमें मन को हम कीर्तन से हम मंजित बन सकते हैं। जब कीर्तन चालू रहता है देखो मन नहीं रहेगा उधर, मन रम जाता है उसमें, तो मन को वो चीज़ अच्छा लगता है। आपको ट्रेन करना पड़ेगा मन को, मन कीर्तन में रमता ही है। आप भी कीर्तन सुनो कुछ पल के लिए तो भूल जाते हो हर चीज़, कीर्तन में इतनी शक्ति है। तो आप जब ये करो कीर्तन सुनो ना, या तो खुद कीर्तन करो या तो कीर्तन सुनते सुनते आप करो, तो वैसा करोगे तो क्या होगा, आपको फायदा होगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो इसमें आप ये आपको हेल्प करेगा, तो उसमें भाव आपके अच्छे जाओ, उसका अन्न का फायदा होगा। तो ये श्लोक 13 में देखो खुद अन्न को इतना बताया, और जब अन्न इसको आप करते हो तो क्या हो जाता है, सबके पाप धुल सकते हैं इससे, और सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन हम दूर रहते हैं, पर्सनल इससे हम दूर रह सकते हैं, और इससे हम सिन से दूर रह सकते हैं। यानी हम सेंसेस से, जब हम सेंसेस से दूर रहे इसमें, क्योंकि हम मैंने ये मेरा खाना नहीं हुआ ना, हमने प्रसाद हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमने सेंसेस को उसमें अवॉइड कर दिया। और प्रसाद में तो हम टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हो, प्रसाद बोल के खा रहे, तो टेस्ट हमको अच्छा ही लगेगा कैसे भी रहते हो। प्रसाद कितना अच्छा लगता है, आप कोई भी मंदिर में जाओ, किधर भी, तो कोई भी धर्मशाला, उधर का जो अन्न है, उधर का जो भी अन्न खाते हैं, इतना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद है, और प्रसाद थोड़ा भी खाओ तो मन तृप्त भी हो जाता है, पेट भर भी जाता है थोड़े में। तो बाहर हम बुफे खाते हो, कितना भी खाओ तो हमको हजम नहीं हो, और खाने का दिल करता है, कभी सेंसेस का तृप्ति नहीं रहती है, और प्लस जो भी खाएंगे वो कल को प्रॉब्लम ही होने वाला है। पर प्रसाद उनका क्या होता है, उसके एकदम ऑपोजिट, मन तृप्त भी हो जाता है, और उसका हमको बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, और हमको नेक्स्ट डे तकलीफ भी नहीं होती है ना। तो ये चीज़ श्लोक 13 में प्रमाणित हो गया है ना हमारे लिए। अभी बिन बिन हमें तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर सोचना नहीं है, उस पर कोई डाउट नहीं रखना है। अभी श्लोक 14 में इसको ही और एक कदम, क्योंकि तभी फूड को, आज भी फूड हमेशा महत्वपूर्ण है। आज देखो ना, फूड हमको जो एक्चुअल जो हमको खाने लायक फूड नहीं मिल रहा है, क्योंकि वाकई में फूड का शॉर्टेज है। आज जो हम फूड देख रहे हो वो सब केमिकल युक्त है, वो फूड नहीं है, वो सबका पॉइजन ही है। एक आजकल फल वल भी बोलते हैं ना, फैक्ट्री में उठ के आ रहा है, ऐसे लगता है केमिकल लग के वो डायरेक्ट पेड़ से नहीं आ रहा है, पेड़ से किधर जाता है, प्रोसेस होता है, उसमें केमिकल फिर आता है हमारे पास। तो ये तो वो ऐसे हो गया कि उसको एक फैक्ट्री में बनाया गया, ऐसे लगता है। तो उसका कुछ नुकसान ही होगा हमें, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये हमें सोचना है। तो इसमें क्या दिया है कि इसमें श्लोक 14 में उसका निवारण दिया कि जब हमको फूड चाहिए, अच्छा तो हमें क्या करना है, हमें यज्ञ करना है। यज्ञ किसका करना है? रेन का, बारिश का, क्योंकि रेन, बारिश हमें अच्छा अन्न देती है। जो भी फूड ग्रेन मिलता है, जो एक्चुअल खेती से आना है, एक्चुअल पेड़ों से आने वाला है, वही फूड है। बाकी सब फूड नहीं, हो समझो ना फैक्ट्री का आइटम हो गया, वो खाने में आपका मंगल नहीं होने वाला, वो उसको प्रसाद नहीं बना सकते आप। तो इसलिए जो फूड ग्रेन का जो स्कैरसिटी ऑफ फूड आज बहुत है, हमको लगता ही नहीं है। आज मैंने गवर्नमेंट का और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंशन यही है कि आगे कैसे इतने बड़े पॉपुलेशन को कैसा अन्न प्रोवाइड करें। उन लोग फिर डिटेल में जाते हैं कि प्रोटीन कैसे मिले। प्रोटीन मेन है ना, प्रोटीन कहाँ से हम दे सकते, इतने बड़े पॉपुलेशन को प्रोटीन कहाँ से प्रोवाइड करें, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए उन लोग सोच रहे हैं कि कैसे करें। तो बहुत बोलते माइक्रो बैक्टीरिया तक पहुँच गया, अभी बैक्टीरिया का टैबलेट बनाएंगे, वो टैबलेट फॉर्म में सबको देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया में बहुत प्रोटीन होती है। तो वो लेवल तक अभी सोचा जा रहा है। वो बोलते हैं ना, इंस्टेड ऑफ जानवरों को वही चारा खिलाए, वो जानवर, तो एक एक मांस, एक एक प्रोटीन बनने के लिए बहुत महंगा हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, चारा लाओ, पानी लाओ, तो कहाँ से ला, ये नहीं होने वाला है फ्यूचर में। तो क्या करना है, तो बैक्टीरिया के ट्रे में उसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते, ट्रे में गीला करो, उसमें कुछ डालो और उधर बढ़ना चालू हो जाएगा, और उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ऐसा रिसर्च कहता है। वो रिसर्च जब पेपर पढ़ा मैं शॉक हो गया कि बैक्टीरिया जो छोटे होते हैं, वो बड़े बड़े जानवरों से ज़्यादा प्रोटीन छोटे छोटे बैक्टीरियाज में होते हैं। तो उसको टैबलेट फॉर्म में इन्होंने प्रोवाइड करने वाले कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम कवर कर सके, सबको प्रोटीन प्रोवाइड कर सके। तो ये लेवल तक, क्योंकि फूड ग्रेन का शॉर्टेज है, ये फैक्ट है, और आगे चल के और शॉर्टेज होने वाला है। तो हमको श्लोक 14 में उसका सोल्यूशन दिया गया कि हमको क्या करना है, सबको मिलके यज्ञ करना है। यज्ञ में क्या होता है, सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि भाई हमको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम फूड शॉर्टेज है, क्यों है? पहले तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेकेंड क्या है कि
हमको कैसे उसको मैन्युफैक्चर करें, कैसे उसको बनाए, फूड कहाँ से लाए, तो फूड कहाँ से आएगा, बारिश से ही आने वाला है। तो क्या सात्विक फूड की बात हो रही है, पिज़्ज़ा बर्गर की बात नहीं हो रही, कोई पाव बन गया बेकरी में, वैसा नहीं। ये मैं सात्विक फूड की बात कर रहा हूँ। सात्विक जो फल है, जो ग्रेन्स है, वो सब हमको खेती और पेड़ों से आने वाले। तो उसके लिए चाहिए रेन, वाटर चाहिए सफिशिएंट। तो वो कहाँ से आएगा, रेन से आएगा। आप पूरे ज़मीन को है ना, कोई अभी तो सब बोलते प्लांट डाल दो कि समंदर के पानी को पानी कर दो और सबको पहुँचाओ। ये सब कितना अभी सब रेन आ रहा है बोल के कुछ हद तक आप कर सकते हो, पर ये पूरे अर्थ को आप पानी ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और धरती को भी पानी चाहिए ना, कितना वो गैलन्स ऑफ पानी चाहिए, कहाँ से लाओगे इतना पानी। तो जो साइकिल है, जो परमात्मा ने जो साइकिल, जो लॉ बनाया, वो लॉ उसको केयर करता है और ब्यूटीफुली केयर करता है। हमको क्या करना है, उसको प्लीज करना है, उसको हमारी गलती माफ कर, हमारी जो टूटियाँ हैं उसमें उसको कम करना है। यानी हम जैसे डिफॉरेस्ट कर रहे हो, कम करना है, तो रेन के लिए क्या चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए। तो हमको डिफॉरेस्ट नहीं करना, हमको और फॉरेस्ट और पेड़ लगाने। फिर क्या होगा, फिर बाद में रेन देवता, इंद्र देवता खुश हो गए, इंद्र देवता खुश हो गए, वो लॉ खुश होगी, फिर आपको भरपूर बारिश आएगा। और जब भरपूर बारिश आएगा तो क्या होगा, खेती में हर जगह पानी होगा, पानी होगा तो खेती अच्छी होगी, फल अच्छे मिलेंगे, फिर खाना फिर भरपूर मिलेगा सबको, फूड ग्रेन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर फूड ग्रेन को फिर यज्ञ करके उसको अच्छे से सबको देंगे, तो सबको ज्ञान मिलेगा, सबका मन शुद्ध होगा। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन में भी कंट्रोल आएगा, सब अनवांटेड पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, सबको समझेगा पॉपुलेशन, हम ह्यूमन पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ज़्यादा कुछ भी पॉपुलेशन जैसे जंगल में शेर ज़्यादा होगा तो वो तकलीफ है ना, उसी तरह अर्थ में अगर इंसान ज़्यादा होगा तो वो भी प्रोपोर्शनेटली रॉन्ग है, वो भी, इससे भी तकलीफ होगा। हमको समझना, हम भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना, तो हमारा भी प्रोपोर्शनेट तय किया गया है कि उससे ज़्यादा हम भी इंसान भी हो तो तकलीफ है, वो इक्वेशन रॉन्ग हो गया उधर। तो हमको जानना होगा कि इंसान को कितना, वो एक इक्वेशन इंसान का वही दायरे में हमको रहना, हमको खुद को इतना नहीं बढ़ाना। आज आप देख रहे हो सब कंट्री पॉपुलेशन बढ़ाने में, क्यों, तो दूसरे कंट्री से हमारा पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो कहीं वो हमको टेक ओवर न कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है, एक बहुत बड़ा चुनौती हो चुकी है आज इंसानों को। तो इस चुनौती को कैसे हैंडल करें, हमको पॉपुलेशन कम करना ही पड़ेगा। और कैसे करें, मंथन करें, उसको यज्ञ से मालूम पड़ेगा, सब मिले, उस पर डिस्कशन हो, मनन चिंतन हो, फिर उसमें सोल्यूशन निकाले, कुछ लॉज बनाया जाए, है ना। तो ये सब होगा, पर कैसे, ये ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, मेन क्या है, समूह। जब समूह इकट्ठा होता है तो बड़े बड़े गवर्नमेंट को मानना पड़े, पर वही समूह जब पॉपुलेशन बढ़ा तो छोटी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। मेजर पॉपुलेशन जो डिसाइड करेगा वही गवर्नमेंट करेगा। जब हम सब मिलके अगर एक लॉ मांगेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए तो चाहिए, क्यों, अन्न का प्रॉब्लम, फूड का शॉर्टेज होगा ही होगा, ये चीज़ समझना है। तो श्लोक 14 में कैसे उसका महत्व दिया, फूड का महत्व दिया, उसको कैसे रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रेल साइकिल से आता है, और ये इतना बड़ा साइकिल है, इतना इम्पोर्टेंट साइकिल है, उसके तो पानी जीवन का मेन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे बेसिक नेसेसिटी वाटर है, वाटर बगैर नहीं चलेगा। प्रकृति को भी चाहिए, हमको चाहिए, हर जीव जंतु को चाहिए। लाइफ एग्जिस्ट, अर्थ में आज लाइफ क्यों है, बिकॉज वाटर है। अब वाटर हटा दो तो अर्थ भी नॉर्मल प्लांट जैसे हो जाएगा, उधर भी लाइफ नहीं रहेगी। इंसान छोड़ो, कोई लाइफ नहीं हो सकता, सिर्फ इंसानों को पानी चाहिए ऐसा नहीं है, हर लाइफ एग्जिस्ट करता है पानी की वजह से। पानी बिगर कोई भी जीव पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तो पानी कैसे आएगा, थ्रू रेन के साइकिल, सिर्फ रेन से नहीं, रेन का जो साइकिल, हम जो बोलते हैं रेन वाटर को हमको काफ़ी हो गया, वो साइकिल जरूर, बादल कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है, पूरा साइकिल चाहिए। वो बादल होने, वो समंदर चाहिए, वो समंदर में सनलाइट चाहिए, सब वो वाटर वेपर होगा, बादल बनेंगे, फिर इधर पेड़ चाहिए, जंगल चाहिए जो बादलों को कंडेंस करे, जब बादल उनको विंड चाहिए जो उसको फ्लो को ब्लो करे, धरती की तरफ लाए, फिर धरती में जब बहुत सारे पेड़ रहेंगे उसको कंडेंस करेगा वाटर को, वाटर वेपर को, वाटर ड्रॉप्स हो गए, वाटर पर ग्रेविटी चाहिए जो वाटर ड्रॉप को पुल करे अपनी तरफ, और उस तरफ बारिश गिरेगी। और जब बारिश गिरेगी तो हर एक फिर ग्राउंड में जाएगी, ग्राउंड में ऑब्जर्व होगी। अभी तो इधर रोड हम सीमेंट का बना है, पानी बह के फिर समुद्र में जा रहा है, क्योंकि इधर ऑब्जर्व करने के लिए कुछ जगह ही नहीं छोड़े हमने। कितना कैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोचिए ना, बिगर कुछ सोचे समझे।
सिटी आज कोई छोटा नहीं है, सिटी बहुत बड़ा बन चुका है और सब सिटी में कंक्रीट ही चल रहा है, बिल्डिंग कंक्रीट, रोड कंक्रीट, सब कंक्रीट। और कंक्रीट पानी को नहीं ऑब्जॉर्व करता है, वो पानी को बहा के लेके जाए, किधर लेके गया? समुद्र में। तो समुद्र ने पानी दिया क्यों आपको? फिर से दिया रिटर्न करने के लिए। रिटर्न आओ पण सब वापर के तो लाओ। तो वही हमारे से कर, तो हमको समझना है, साइकिल को समझना, साइकिल को स्मूथ, हर उसमें हर एक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो ऑब्जॉर्व भी होना चाहिए धरती पे, तभी धरती कूल रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। अंदर वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल एक स्तर पे होना चाहिए। ये सब इक्विवेलेंट, सब इम्पोर्टेंट है। ग्लेशियर, स्नो होने चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। स्नो होने से उधर आकर्षण होता है ना, उधर ठंडक होता है। स्नो से ग्लेशियर होते हैं। जब बारिश का महीना नहीं रहेगा तो भी नदी गंगा क्यों चलती है? गंगा 24 घंटे 365 डेज चलती है ना, क्यों? बिकॉज द ग्लेशियर है, वो पिघलता है, तो उससे पानी मिलता है गर्मी में। तो धरती को कंटिन्यू पानी मिलता है, फिर से पानी वाटर फिर उधर जमता है ठंडी में, फिर पिघलता है। पर आज ग्लेशियर, जो पहाड़ों पे जो बर्फ है, वो कम होते जा रहे हैं। तो 365 डेज पानी कहाँ से मिलेगा, कोई सोच ही नहीं रहा है। और जिसको मालूम है, जो बड़े बड़े साइन, वो डर रहे। और आम पब्लिक को तो पड़ी ही नहीं, वो अपने इसमें अपना है, उसको यज्ञ, तो उनका यज्ञ तो इनका यज्ञ अलग है। इनका बच्चे पैदा करना है और पॉपुलेशन बढ़ाना है, और इधर यज्ञ कर रहा है वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम करे। ये दो यज्ञ अलग चल रहा है। अरे यज्ञ एक करो ना भाई, एक यज्ञ पे आओ, एक जगह तो एक हो सब। ये भाई ग्लोबल वार्मिंग है तो क्या करना चाहिए? एक यज्ञ फॉर्म करो, सबको इकट्ठा, सबको जमा करो। जब सब मिलके करेंगे तो बचेगा, नहीं तो सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। सब अपना अपना यज्ञ लेके बैठेगा तो खत्म हो गया। सब अपने अपने हिसाब से चलेगा, तो कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई एक है ही नहीं। एक और एक पानी मांग रहा है तो एक बोल रहा है आग मांग, ऑपोजिट है एकदम। कोई तालमेल है ही नहीं, तो उधर बोलते हैं तबाही निश्चित है, उधर कुछ अच्छा मंगल नहीं हो सकता। तो इसमें यज्ञ का इंपॉर्टेंस यही नहीं सिर्फ मैं यज्ञ नहीं, वो यज्ञ सब मिलके करें और सबका भाव, उद्देश्य भाव एक होना चाहिए, तभी वो एरिया, वो जगह के लिए महत्व। जैसे गाँव है तो गाँव के सभी लोग को यज्ञ का महत्व मालूम हो, तो तभी वो श्लोक पढ़ के वो ऋषि मुनि सबको समझा दे। यज्ञ का पूरा 1 हफ्ते पहले सबको बताया जाता था कि यज्ञ है, क्यों है? इंद्र देवता को प्लीज करने को, लॉ को, साइकिल को। बारिश हमको चाहिए, नहीं आ रहा तो हमको अभी चाहिए, तो हमको सबको मिलके करना, सब मिलके करते, सबके भाव, तो बारिश आता है। ठीक है, आज बॉम्बे में बारिश क्यों चाहिए? तो लेक फिल होने के लिए, बाकी कोई ज़रूरत ही नहीं है बारिश का बोल। तो ये हालत हो गया, पीने के पानी के लिए मिल गया बहुत हो गया, बाकी तो हम सब देख लेंगे, कुछ नहीं देख सकते हम। तो पूरा साइकिल चाहिए हमको, पेड़ चाहिए, सब चाहिए, उधर पहाड़ों में बर्फ़ चाहिए, सब चाहिए, तभी सबका मंगल होगा, तभी ये इंसानियत, ह्यूमन लाइफ ज़्यादा तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 14। श्लोक 14 में क्या स्कैसिटी ऑफ फूड बताया गया, और उसके लिए कैसा हल बताया? यज्ञ। यज्ञ एकमात्र हल है उसका, सब मिलके सामूहिक रूप से सेक्रीफाइस करें कि हम अपना सेक्रीफाइस, अपना कर्म सेक्रीफाइस, हम जहाँ पेड़ लगाएंगे, ऐसे ऐसे छोटा छोटा कमिटमेंट ले, सब अपना अपना श्रम को सेक्रीफाइस करे, जो सेक्रीफाइस कर सकते हो करे, और कार्य में लगे, और फिर वो एक एक सॉल्व करे तो साइकिल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिक बारिश आएगी, फूड ग्रेन का कभी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये श्लोक 14 हुआ। अभी श्लोक 15। अभी इसमें एक पहलू और ऐड करते हैं, जैसे मैंने बताया एक लॉ को लेके। पर यज्ञ जब करते हो आप, जैसे मैं बता, परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञाता है, वेद पुराण के भी ज्ञाता है, तो उन्होंने यज्ञ को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। वही किसी न किसी माध्यम से करते ना, कोई ऋषि मुनि ने यज्ञ का इम्पोर्टेंस बताया तो वो निमित्त थे, वो परमात्मा ने उनके मुख से लिखा है। कोई भी ज्ञान कोई इंसान बोल रहा है तो वो किसी, वो निमित्त ही है खुद का। हमें इतनी समझ नहीं कि हम ज्ञान को कुछ समझ सके, वो समझ भी हमको परमात्मा ने दी है। हम कुछ बोल पा रहे तो बोलने की शक्ति भी हमको परमात्मा ने दी, हम कहाँ से बोलेंगे? हमने तो ही ना शरीर बनाया, जवान ववान तो ही ना हमने बनाया कि हम पूरा अधिकार कर ले, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अरे इतना जवान तू बनाया है ना, इसमें आवाज़ का कभी तो भी पूरा हमको मालूम भी नहीं हम कैसे बोल पा रहे, हम कैसे देख पा रहे, हमको पूरा पता भी नहीं है। आंखों या ना आंख हमारा है, ना इसके पीछे का मैकेनिज्म, कुछ भी हमारा नहीं। पर हम बोले मेरी आंखें, मैं देख रहा हूँ, मैं जो देखूँ तुमको क्या करना है? अरे आंखें सब परमात्मा के,
हमको इसके बारे में ABCD भी कुछ नहीं पता है, 1-2% भी नहीं पता है कैसे फंक्शन करता है। बस हमने इसको चलाना सीख लिया है। क्यों? इस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके छोटे से हम सीख गया। क्यों? तो एक गुरु, माता पिता ने सिखाया, फिर गुरु ने सिखाया, फिर देवी देवताओं से हमने सीखा, फिर हम परमात्मा का, तो परमात्मा तक तो पहुँचनी चाहिए ना भाई। सब परमात्मा का ही है, वो सर्वज्ञाता है, वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है, सब में है। तो हमारे शरीर में भी हर एक कण में हमारे, तो वो सब उसका हो। तो वैसे यज्ञ कौन बताया? कोई अगर ऋषि पूर्वज वेद में लिखा है तो किसने? परमात्मा ने ही लिखा है, परमात्मा ही निमित्त बनाया इसको लिए, और उसका इम्पोर्टेंस है। बस आपको क्रिया पे नहीं ध्यान देना है, आपको उसके पीछे का उद्देश्य और वो भाव, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिया आप आपके हिसाब से चेंज कर लो, चलेगा। आप अग्नि के जगह में गीता को साक्षी मान के करो, चल जाएगा। कोई ग्रंथ को साक्षी मान के करो, कुछ भी एक होली चीज़ को साक्षी मान के करो। अग्नि, तभी अग्नि को बहुत महत्व था, तो इसलिए अग्नि को लोग साक्षी मानते थे। आप किसी और को, यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ मीन्स एक कमिटमेंट, एक सेक्रीफाइस होना चाहिए। मैं मेरी तरफ से ये सेक्रीफाइस करूँगा, किसको? परमात्मा। हर चीज़ परमात्मा को, हर चीज़ में यज्ञ है। खाना किचन में यज्ञ है, आप कुछ कमा के फंड लाते हो, फंड का यज्ञ है। आप कुछ श्रमदान करते हो, वो एक यज्ञ हो गया। एनी एवरीथिंग शुड बी टेकन एज यज्ञ, मीन्स सेक्रीफाइस टू परमात्मा। फिर उसमें जो भी निकलेगा प्रसादम हो जाएगा, और प्रसादम का कोई सिर नहीं, वो तो अपना पुण्य ही है। पुण्य खाते में तो आपका कर्म अच्छा होगा। और इसमें क्या बताया श्लोक 15 में कि हर वो जो यज्ञ बोला गया वो भी परमात्मा ने बोला है, भले कि एक ऋषि मुनि को किसको निमित्त बनाया। जैसे गीता में कृष्ण को परमात्मा ने निमित्त बनाया, उनके थ्रू हमको गीता ज्ञान मिला है, इसलिए उसको भगवान वाच बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही निमित्त बनाते सब। और आज हम ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिया है कि परमात्मा ने निमित्त बना, तो ज्ञान भी उनका है और वो खुद उसमें रहते हैं यज्ञ में। वो खुद उसमें, तो हर चीज़ में, हर जो सर्वव्यापी है, तो यज्ञ में भी वो है। यज्ञ जब हम करेंगे सामूहिक मिलकर, खुद वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो सोचो, जब आप यज्ञ करोगे हजारों लोग मिलके और उसमें स्वयं परमात्मा है, तो कितनी अच्छी बात है। फिर उसको यज्ञ का फलित होना बहुत ईजी है ना, होना ही होना है। वो कैसे वो करना है वो भी उन्होंने बताया, और करते समय भी हम लोग सब सामूहिक रूप से सब कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। हमें पता है, भाव बहुत प्यारा है, हमारा उद्देश्य बहुत प्यारा है, और स्वयं परमात्मा उससे प्रेजेंट है। वही इस श्लोक में दिखा कि ही इज प्रेजेंट इन दैट, तो उसका फलित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इटर्नली हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है। तो इसमें वो यज्ञ में होते ही है, यज्ञ में स्वयं होते, तो उसका फायदा पदम गुना हो जाता है ना। तो पदम गुना करना है तो परमात्मा को समझ, तो पदम गुना हो जाएगा, नहीं तो उतना ही रहेगा जितना है, वो बढ़ने नहीं। आप खाना जो बना है वो कितना भी खाओ तो कोई तृप्त नहीं होने वाला है, यानी वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। वो आप थोड़ा खा लो, आप तृप्त हो जाओगे। आपको ज़्यादा खाने की जरूरत है, वही खाना थोड़े खाने में सब तृप्त हो जाएगी। जैसे कृष्ण जाते ना द्रौपदी को, एक इस पे पूछते कि मेरे को अन्न चाहिए, तो द्रौपदी अन्न देती है, एक ही अन्न रहता है। वो बहुत अफसोस करती है, मेरे पास कुछ है नहीं। तो कृष्ण बोलता अन्न तो है ना, एक अन्न तो है उसमें, वो एक अन्न ही मेरे को तृप्त कर देगा। वो खाते हो तृप्त हो जाते हो, खुद भी तृप्त होते हो और बहुत सारे ऋषि मुनि को भी तृप्त कर देते। तो इतनी शक्ति जो निमित्त होते हैं उनमें होती है, परमात्मा में बहुत शक्ति है। वो निमित्त होकर किसके भी कार्य, जो प्योर सोल है, जो आत्मिक स्थिति में सोल है, उनके थ्रू कार्य करती है। तो आत्मिक स्थिति होना है ना, परमात्मा को निमित्त बनाना। परमात्मा हमारे थ्रू कार्य करते, वो सेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, है ना। वो हमें देखना है, ठीक है। तो हाँ बोलो कल्पना। 9:50 हो गए। हाँ चलो, तो यहाँ हम रुकते हैं श्लोक 15 में, ठीक है। तो अभी हम कुछ को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, प्लीज। एनी क्वेश्चन प्लीज। सर, हाँ बोलो। हम परमात्मा पर विश्वास कैसे करें? प्रमाण, वो कैसे होगा? गीता प्रमाण है ना, उसको प्रमाण मानो कि कृष्ण ने बोले, भगवान वाच है, इसको प्रमाण मानो। सेकंड, हम देखते हैं अभी, हमने आसपास जो भी चीजें, ये मैजिकल लगती है कि नहीं? अभी सूर्य अपने टाइम में आते हैं, कोई कर सकता है, कोई इंसान बना सकता है क्या सूर्य को? हमको इतना साइंस बताता है ना, सूर्य अर्थ से बहुत बड़ा है और इतना इतना दूर है वो, तो कैसे अर्थ उसको घूम रहा है इतना परफेक्ट सिस्टमेटिकली, कैसे घूमता है? तो कोई तो इसका क्रिएटर होगा, रचयिता होगा ना। हाँ।
तो रचयिता है मीन्स पर क्रिएटर है, रचयिता है, तो वो रचिता ही निमित्त बना के ज्ञान दिया है। अगर सामने हम एक चीज भी हम खुद नहीं बना सकते, ना एक ड्रॉप ब्लड बना सकते हैं, ना ड्रॉप एक दूध बना सकते हैं, जब हम कुछ बना ही नहीं सकते, एक सेल नहीं बना सकते, तो क्या हम कर रहे हैं? हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, असेंबल डिसेंबल कर रहे हैं बस। उसमें हम सोचे कि हम सब कुछ है, हम करता है, बाकी कोई है क्या? एक श्वास नहीं ले सकते हम। मैं बताता ना कि बहुत बड़ा करोड़पति जो खुद को बहुत ग्रेट मानता, कितने लोग को उसने, कितने कंपनियों खरीदा रहेगा रातों रात। बोलते ना ये कंपनी मेरे को चाहिए, बस पैसे दिए, कंपनी को टेक ओवर कर ली, वो ओनर कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसा आदमी किसके लिए मरा? श्वास का, एयर के लिए, जो फ्रीली अवेलेबल। पैसा कंपनी तो वहाँ के वहीं थे, पैसा घर में, डॉक्यूमेंट घर में, जो बड़े बड़े कंपनी का डॉक्यूमेंट घर पे, सब घर पे ही पड़े थे। वो किसके लिए तड़प रहा था? जो फ्री में एयर मिल रहा है उसके लिए तड़प रहा था। तो ये सब पीछे, इसके पीछे मर के क्या क्या फायदा है? आप कुछ सोचो ना। जब वो उसने जो अफसोस किया रहेगा, आप सोच सकते हो कितना बड़ा अफसोस किया है, मैंने क्या जिंदगी जिया, सोचा रहेगा। इतना कमा के भी मेरे को हवा जो फ्रीली अवेलेबल हो, वही वही उसके लिए मैं तड़प रहा हूँ, वो नहीं ले पा रहा हूँ। बट अभी के मनुष्य नहीं समझ पाते ना। अरे अभी के मनुष्य देखो क्या होता है ना, क्योंकि क्या है, कलयुग है और कोई किसी को ज्ञान है ही नहीं ना, तो इसलिए तो हम चाहते हैं ज्ञान सब तक पहुंचे ना। हमारा काम है पहुंचाना, वो समझे नहीं समझे हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या, हमारे कर्म पे ध्यान देना, हम फल, वो फिर फल पे ध्यान दें। मैं अभी तो सबको बोलूंगा तो सब समझे ही, नहीं समझेगा तो मेरा वेस्ट हो गया। अरे ये फिर फल पे ध्यान देना हुआ। मेरा काम है बोलना, किसको समझे नहीं समझो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं 100% करूंगा। वो अगर समझ के भी नहीं कर रहा है तो कोई क्या कर सकता? दुर्योधन, कृष्ण तो गए थे ना, एक एक के पास गए थे, दुर्योधन के पास गए थे, भीष्म पिता एक एक को वो कितना रिक्वेस्ट किए। हम इतना रिक्वेस्ट किसको कर, कोई दुर्योधन तो इंसल्ट किया था कृष्ण, उसको अरेस्ट करने गए, बड़े दरबार में अरेस्ट करने गए। तो कोई दूसरी फिर से उससे बात करेगा कि कोई इंसान? आज तो क्या, थोड़ा कुछ कुछ बोल दो तो लोग बुरा मान जाते हैं, बोलते ना अभी ये जिंदगी भर में भूलूंगा नहीं, ऐसे श्लोक लगते हैं। एक बार मैंने दिल में मान ठान लिया तो ठान लिया, खत्म हो गई बात, इससे बात नहीं करूँ तो नहीं करूंगा। कृष्ण इतने बड़े, इतने पावरफुल इंसान, वो तो कितनी शक्ति थी उनमें, सुदर्शन चक्रधारी थे। तो भी वो जाकर दुर्योधन स्वतः खुद गए थे बैक करने के, भाई 5 गांव तो दे, कुछ नहीं तो भी नहीं। भीष्म पितामह बोले आप किस प्रतिज्ञा को लेके बैठे हो? धर्म से बड़ा कोई नहीं है। नहीं मेरा प्रतिज्ञा भाई है, तुम्हारा फिर लास्ट में सबको बोल दिया, फिर हो गया, अभी निर्णायक युद्ध होगा, फिर जो भी सामने रहेगा उसको मरना पड़ेगा। सबको कर्ण को भी बोले, कितना रिक्वेस्ट किया, नहीं मेरा दोस्त सबसे बड़ा है। अरे वो अधर्मी है, नहीं जो भी है, बाद में सबको पछतावा होता है ना, पर क्या फायदा? पर प्रायश्चित करते बोल के लास्ट में उनको मोक्ष भी कृष्ण ही प्रदान करते। सोचो इतने ब्यूटीफुल, जो इंसान इतना प्यारा हो, आप बोलो उसका प्रमाण चाहिए तो कोई क्या कर सकता है? उन्होंने तो प्रमाण छोड़ के गया ना। आप बोलोगे नहीं तो 5000 पहले आपको टाइम मशीन की तरफ आप जा सको तो जी सको, समय तो बहुत अच्छा है, वो भी योग में पॉसिबल है। योग में हम टाइम मशीन आप साधो तो आप उस पीछे बैक मशीन आप जाके वो टाइम को, पीरियड को साध सकते हो, और साइंटिफिकली प्रूव है, हर चीज रिकॉर्डेड है ब्रह्मांड में। एक एक कृष्ण ने जो बोले वो सब रिकॉर्डेड है। आप में शक्ति हो तो जाकर रिकॉर्डिंग सुन लो, पर हमारे पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना नहीं है। जो थोड़ा बहुत बना हम रिकॉर्ड ले लेते, पर इतना 5000 पुराना हम जाके रिकॉर्डिंग ले सकते, उतनी क्षमता हम में नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हुआ है पूरा ब्रह्मांड में। हमारी पहुंच अभी तक मून तक भी नहीं हुई है, तो हम ब्रह्मांड तक कहाँ पहुंचेंगे? अब तक हम मून को ही नहीं समझ पाए। अर्थ में जो ओशन है, डीप ओशन, वो डीप ओशन के तल तक अर्थ में ही नहीं पहुंच पाया हर जगह, तो वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो कोर तक, अर्थ का जो क्रस्ट है ना ऊपर का, अर्थ में क्रस्ट है, मेंटल है, फिर कोर है अंदर, हम क्रस्ट को भी पार नहीं कर पाए, अर्थ के ऊपर के लेयर को ही पार नहीं कर पाए। तो ये सब इम्पोर्टेंट, इसलिए हमको समझना चाहिए वाव है जो बना है पूरा सृष्टि, वाव है। वो साइंस को, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो नास्तिक थे, जब उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करते करते एक लेवल पे पहुंचे कि उन्होंने आस्तिक बन गए। वो बोले कि भाई इतना कुछ, इतना परफेक्शन में कैसे हो रहा है? जरूर कोई क्रिएटर है। हमारा आंख जो अपने आप में एक डिवाइस है, आंख बनाना डिफिकल्ट है, फिर टेस्ट,
फिर कान, फिर स्किन, हार्ट, ये सब अलग अलग अपने आप में अद्भुत है। ब्लड सब अपने आप में, और सबको परफेक्टली सिंक्रोनाइज करके ह्यूमन बनाना, फिर उसमें मन देना, उसमें बुद्धि देना, फिर उसमें एक आत्मा देना, आत्मा डालना। आत्मा अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाए। तो सोचो, यानी 5 डायमेंशन, ये डायमेंशन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, ये सब समझते हैं, पर ये अलग कोश ये बनाया कैसे परमात्मा, कैसे इसको सिंक्रोनाइज किया, ये सब नहीं समझ में आएगा। जब साइंटिस्ट लोग उन्नू हिल जाते। न्यूटन जो नास्तिक थे, बाद में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये परमात्मा है। मैं मानता हूँ कि जो भी वेद पुराण में लिखा है 101%, हम तो उसका 1% भी नहीं प्रूव कर पाएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया, वेद पुराण गीता को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अभी भी तुम लोग नहीं एक्सेप्ट करोगे तो कोई क्या कर सकता है। अब न्यूटन से तो बड़े नहीं है ना साइंटिस्ट को मान, न्यूटन तो जिए है ना अभी, ये उनके बड़ा तो साइंटिस्ट को है नहीं। इंडिया में बहुत है, पर हम तो विदेशी को ही देखते हैं, तो विदेशी को ही पकड़ लो। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी आज एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो उससे बड़ा प्रमाण क्या है? तो क्रोध, मोह, जेलस, जो सारी चीजें, वो भाव कहाँ से आते? तो बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, जब तक आप बॉडी कॉन्शियस में रहोगे ये भाव आएंगे तुमको। मैं मेरा स्वार्थी बन गए तो जो भी आपके आगे से बोलेगा आपको उसके ऊपर क्रोध आएगा ही, क्योंकि आप क्या हो गए, स्वार्थी हो गए। मैंने बोला, मेरे अगेंस्ट बोला उसने। मैं ये बोला ये करना है, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को एडमिशन चाहिए स्कूल में, नहीं कौन तू, कौन नहीं बोलने वाला तू कौन, क्रोध आ गया। मेरे को चाहिए, तुम नहीं क्यों बोले, मेरे को चाहे पैसे की कमी है, तो दुख हो गए, दुखी हो गए। इधर हर कोई दुखी है, बॉडी कॉन्शियस में हर कोई दुखी है, जिसका है वो भी दुखी है, जिसका नहीं है वो भी दुखी है। क्या फायदा है ऐसा चीज बॉडी कॉन्शियस का? कोई फायदा नहीं है। और तो ये सारी चीजें जो है ये आप खुद ही क्रिएट करते हो, मीन्स क्रोध वगैरह सारी चीजें आप खुद ही क्रिएट करते हो। खुद ही क्रिएट करते हैं ना, और कहां से आएगा? आप ही अंदर सोच रहे हो मैं मेरा, स्वार्थी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूं, मेरी तकलीफ दुनिया के सबसे बड़ी तकलीफ है। जो मेरी तकलीफ को नहीं समझ, बाकी सब तकलीफ तो किसकी कुछ है ही नहीं, मायने ही नहीं रखता है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी तकलीफ सबसे बड़ी, तो सब जन मेरे को सहानुभूति करना ही पड़ेगा। दूसरे ने अपनी तकलीफ बोल दी, ये खुद का रोना लेके बैठ गया, मेरे तकलीफ से बड़ा इसका है क्या? बस खत्म। तो वही स्वार्थी हो गया ना, वही स्वार्थी इंसान को। फिर परिवार्थी, तो परिवार को लेके बैठ जाएगा। फिर दूसरा परोप, मेरा रिलीजन, अभी रिलीजन को लेके कितना मारा मारी चालू। वो परोपकारती लोग है, वो परमार्थी थोड़ी ना। मैं मेरा रिलीजन, बस वो रिलीजन में जो लिख दिया वही सर्वोपरि है, बाकी सब बकवास। सबको मारो, हम आगे बढ़ो, बस हम लोग का परिवार, हम लोग का रिलीजन ही सबसे बड़ा है, बाकी सब कचरा है। ऐसी सोच ही गंदी है। इसका क्या किया जाए? रिलीजन इंसान ने बनाया, परमात्मा ने किसने लाया? हाँ, ये सोच किसने लाया? स्वार्थी, परिवार्थी, परोपकारती लोगों ने। परमार्थी तो नहीं लाएंगे ना। परमार्थी से आते साथ सब डिसॉल्व हो जाता है ना, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। बोलते हैं परमात्मा हमसे प्यार करते हैं, तो हमें वो दुख प्रॉब्लम क्यों देते? परमात्मा क्यों देंगे? ये तो हमारी खुद की बनाई हुई दुनिया है ना। अभी जब आपको बोल रहे परमार्थी रहो तो सब पाप हट जाए, सब दुखी नहीं होगा, पर हमको स्वार्थी बनना है। मैं मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा रिलीजन, इसी में फंसे रहोगे तो दुखी रहने ही वाले, पता है इसमें लिखा हुआ है। फिर भी समझना नहीं चाहते तो उनको कौन समझावे? थोड़ा एक एक छोटा छोटा कदम तो रख के देखो, तभी मालूम पड़ेगा ना। एक साथ नहीं मालूम पड़ता, छोटे छोटे कदम है, इसमें छोटे छोटे स्टेप दिखाए ना, कोई बड़ा स्टेप तो ही ना दिखाए। यज्ञ करना है आपको, तो ही ना इसमें बोले कि परिवार को छोड़ दो, तो अरे परिवार के साथ मिलके यज्ञ करो, फायदा होगा। फिर और लोगों को जोड़ो, 4-5 परिवार मिलके करो, फिर एक पूरा सोसाइटी, बिल्डिंग सोसाइटी मिलके करो, फिर 10-12 बिल्डिंग, एक पूरा गली मिलके करो, फिर पूरा एक एरिया मिलके करो, फिर पूरा सिटी टाउन मिलके करो, फिर पूरा सिटी मिलके करो, फिर पूरा देश मिलकर, देखो कितना फायदा होता है। पर कहाँ तो शुरू करे, कहाँ तो एक हो। परिवार ही एक नहीं है आज। परिवार थी बोल के आज परिवार में एकता नहीं है, तो कहाँ, कौन सा परिवार थी, कौन सा परोपकार? रिलीजन में भी कोई एक नहीं है। रिलीजन का मेन पर्पस था जो लोगों को आगे बढ़ाना, परमात्मा, तो वही खत्म हो गया।
एक दूसरे को तब लड़ने मरने पर तुले। आज रिलीजन सबसे बड़ा शाप हो गया, अभिशाप हो गया। तो रिलीजन न हो तो दुनिया सुधर जाएगी, बहुत अच्छी जगह रहेगी रहने की। रिलीजन ही सबसे बड़ा, जो लोगों ने जो बना के गए वो बेचारे रो रहे रहेंगे ऊपर से, हमने क्या बनाया था भाई, क्या कर रहे लोग। उसके पीछे का उनका भाव और उनका उद्देश्य तो खत्म हो गया। उन्होंने सिर्फ क्रिया पकड़ ली। जो बड़े लोग जिन्होंने रिलीजन चालू, उनका उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, सब लोग को एक करना। क्योंकि उन लोग समझ नहीं सकते ना परमात्मा, तो उन्होंने रिलीजन कुछ ड्यूटीज बना दी, ये ड्यूटीज करो तो आप लोग एक हो। उन्होंने उसमें भी लड़ाई चालू कर दिया दूसरे। तो अभी क्या कर, उसके पीछे का भाव को नहीं पकड़े उनका। वो जो बड़े जो ऋषि मुनि थे, जो भी बड़े महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने रिलीजन बनाया, उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था, उसके पीछे का उनका भाव क्या था। उनका भाव परमार्थी था, उनका उद्देश्य सबको एक करना था। वो तो बाजू में रह गया। तो चाकू लेके तुरंत कुछ बोलने की देरी है, सीधा उठ के मारने देखेगा उन्होंने। कहाँ का उद्देश्य, काय का भाव कुछ मालूम नहीं, बस क्रिया पे मैं, मेरा और मेरा पर। वही स्वार्थी, परिवार्थी और परमार्थी, अपना परोपकारती। परोपकार कहते हैं ना, जो हमारे परिवार के अलावा जो लोग हैं, रिलीजन, कम्युनिटी, ये देश, मेरा देश, ये सब वही हो गए। आज देश के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। आज भाषा के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, हर चीज से लड़ रहे हैं। भाषा किसने बनाई, इंसानों ने। परमात्मा को तो भाषा समझ, उनको तो भाव पहुंचता है, भाषा से कोई लेना देना ही नहीं उनको। कोई भी भाषा बोले, अब मैं एक भाषा बना दूं, अभी उसमें बोलने लगूं, कुछ 4 लोग मिलके भाषा बना दे, तो क्या वो भाषा के लिए लड़ना चालू कर दे क्या। वो एक भाषा पर हमको वो समझ में आता है, ठीक है, पर कोई परमात्मा को तुम कोई ना उसके लिए भाषा पे डिवाइड कर सकते हो। पर आज हो रहा है ना, आज भाषा को लेके कितनी मार, एरिया, यूपी, अपने अपने प्रदेश को लेके मारा मारी, हर चीज को लेके मारा मारी, हद होती है ये सब। पर ये क्या है, जब आप परमार्थी की तरफ से सोचोगे तो आपको क्लियर दिखेगा क्या हो रहा है, कितनी बड़ी बेवकूफी हो रही है, टॉप लेवल की बेवकूफी हो रही है। और इस बेवकूफी रेस में, हाँ 10 हो गए। कीर्तन चालू करते कीर्तन चालू करो, चलो। कोमल, हाँ बोलो, कीर्तन चालू करो। कौन करने वाला है, कोमल। आप लोग में डिसाइड भी हो गया, वेरी गुड, चलो। करो, हाँ लूट। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमीन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण